जब नून लीग की हुकूमत है हमें ना 3 मरतबा टीम मिलती थी। खान साहब कहते थे मेरी हुकूमत में रिश्वत नहीं चलेगी। अब वो मुंह से पैसे मांगते हैं, वो आते हैं पैसे लेके जाते हैं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार दिहाड़ी बना के चले जाते हैं। मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है। मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। ये जितने पठान लोग हैं इन लोगों ने वोट डाले थे, कहते हैं हमारा खान साहब आ गया, अब हम सुकून हो गया। जब से पीटे की हुकूमत आई है तो यहाँ पे रेडिया आ गई। कब्जा माफिया बैठ गया, इमरान खान कब्जा माफिया बैठ गया। इनको साड़ी जान छुड़ा दी है पागल पठान। अब यास्मीन राशिदा का ये इलाका है, यहाँ से उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बट वी कुड नॉट फाइंड एनीवेयर इन दिस एरिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है और 29 मई को पंजाब के 17 अजला में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन की कितनी तैयारियां हैं और बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हम मुख्तलिफ यूसीज़ में जाएंगे, वहाँ जाकर आपको सूरत हाल बताएंगे, इलाके की सूरत हाल भी बताएंगे, लोगों से उनके मसाइल भी सुनेंगे और पूछेंगे कि वो इस दफ़ा बल्दियाती निज़ाम में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आज हम सिर्फ एक यूसी लाहौर की आपको दिखाएंगे। यूसी 61 में हम जाएंगे, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगे और आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो हमारे साथ हैं। NA 125 की यूसी 61 में हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पर हम सूरत हाल देखते हैं, लोगों से उनकी मुश्किलात भी जानेंगे कि क्या उनको मुश्किलात हैं, सीवरेज का निज़ाम कैसा है, सड़कें कैसी हैं इस यूसी में, गलियाँ कैसी हैं, लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अभी तो फ़िलहाल हमारे साथ जो साबका काउंसलर हैं राना शमीम साहब, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं उन्होंने अपने दौर में जब बल्दियात के इलेक्शन हुए थे और वो जीते थे तो उन्होंने क्या क्या काम करवाए थे और अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो क्या करवा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि पुरानी अनारकली है ये और फिर मजंग तक ये पूरी यूसी जाती है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं, लोग जो हैं वो शिकवा करते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। आपने अपने टेन्योर में क्या क्या काम कराया था और अभी क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जब नून लीग की हुकूमत थी ना, हम लोग ना, ये वार्ड नंबर 2 है, ये मेरी वार्ड है। इसके अंदर मेरा ख्याल है मैंने 2 साल के अंदर सारी ये गली नहीं बनवाई थी। इतना ये सीवर है यहाँ पे धोबी मंडी के अंदर, वो सारा मैंने नया डलवाया और उसके बाद जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन है वो सारी नई डलवाई हमने। लेकिन अभी राना साहब, अभी यहाँ पर बहुत जब बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़क सारी टूटी हुई है, ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा जाम हो जाती है। वो मसला ये है कि जब नून लीग की हुकूमत है हमें ना हर हफ्ते में 3 मरतबा में टीम मिलती थी। हम लोग क्या करते, एक नंबर गली के पहले वो साफ कराते थे गटर वगैरह, फिर उसके बाद दूसरी गली, तीसरी गली, हर हफ्ते हम गटर निकालते, वो गाड़े वगैरह निकालते थे। ठीक है, गटरों की सफाई की जाती, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल नहीं रुकावट आती थी। देखिए, पुरानी अनारकली है, यहाँ पर बाजार बड़ा कदीम है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, लोगों ने इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा कर ली हुई है। कभी आपने कंटोनमेंट बोर्ड वालों को कंप्लेन करने की कोशिश की हो, बताया हो कि लोगों को ये मसाइल हैं? हमने बहुत मरतबा बोला, दाता कंटोन को भी बोला। ये लोग क्या करते, ये पीटीआई की हुकूमत जो है ना, खान साहब कहते थे मेरी हुकूमत में रिश्वत नहीं चलेगी। अब वो मुंह से पैसे मांगते हैं, वो आते हैं पैसे लेके जाते, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार दिहाड़ी बना के चले जाते, फिर हमें परेशानी आती। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि जिन्ने भी इतने फट्टे लगे हुए ने सारा पीटीआई के दौर से लगे ने? नहीं, सब पीटीआई के दौर। जो आप देख रहे हैं डेरी यहाँ पे कितनी है। हाँ। ये जितने पठान लोग हैं इन लोगों ने वोट डाले थे, कहते हैं हमारा खान साहब आ गया, अब हम सुकून हो गया। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो यहाँ पे रेडिया आ गई। ए देखो राना साहब, ए फट्टे बाल तक आए हुए ने, इन्हां दा की करना है तुसी? ये ऑलरेडी अंदर थे, बिल्कुल इनका सही सिस्टम जा रहा है। फुटपाथ से नीचे नहीं आ रहे। सड़क देखे माशाल्लाह, सबसे बड़ी सड़क यहाँ पे। हाँ। जो आदमी फुटपाथ से नीचे आया, अच्छा सारा कुछ चलो तुसी अभी एक्सप्लेन कर दी, तो उसे फुटपाथ नहीं है, वो फुटपाथ है, वो देखिए फुटपाथ है, फुटपाथ के अंदर है। हाँ, सड़क के साथ है। सड़क देख ले कितनी, कम से कम ये 20 से 25 फुट लंबी सड़क है। ठीक है, जो रेडी सड़क पे आएगी ना वो परेशानी होती है। हमारे साथ अभी नून लीग के सीनियर रहनुमा वकास अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये इसी इलाके के रिहायशी भी हैं। इन्होंने अपने जब बल्दियात के इलेक्शन, इनके वालिद साहब जनरल कौंसिल भी रह चुके हैं, उनसे पूछते हैं वकास साहब क्या आप लोगों ने काम कराया था और अब क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया बल्दियात के इलेक्शन होंगे, लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? ये इतना खौफ ज़्यादा हुआ है इमरान खान के, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन कराएगा। अगर ये इलेक्शन कराएगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के साथ इसको हर तरह से शिकस्त होगी। जितने भी इसके तहादी हैं, ये कह रहा है जी
मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है। मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ सारे चोर डाकू लुटेरे हैं कि इन्होंने हुकूमत में आके चलो जी चलो असी मान लेने असी चोर हाँ तो यह दस दे कि जवाब दे देन साबित कर देन कि नून लीग की हुकूमत दे विच जड़ा कि नाली दा आटा सी वो किस तरह सी किलो, ठीक है जी। जड़ा घ्यो सी वो किस तरह सी किलो, ठीक है जी। चीनी का रेट दस दिन, चीनी किस तरह सी, पेट्रोल किस तरह सी लीटर, ठीक है जी। मान रहे हैं महंगाई हो गई है, लेकिन कम की कीता जा रहा है। साडे दौर च की कम होया? साढ़े दौर च माशाल्लाह सड़कां बनियां ने। देखो नवाज शरीफ साहब ने मेट्रो बनाई, नवाज शरीफ साहब ने जनाबे आली ओरिएंट ट्रेन खड़ी की, जिहदे ते आके है कब्जा माफिया बैठ गया, इमरान खान कब्जा माफिया बैठ गया। एयर को साडी जान छुड़ा दी ते पागल पठान इन्हें ते अपना। अच्छा मैनू ये दस दिओ कि बल्दियात कितने चांसेस है तुसीं जीत सकते हो? इंशाल्लाह ताला 100% चांस ने। सर पीछे अगर हम देखते हैं ना तो सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। वो सीवरेज का निज़ाम इसीलिए ख़राब है कि पानी ये गटरों से उबल-उबल के बाहर आ रहा है। उसी बात पे आपको बताने लगा हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है, इसको इस तरह की सज़ा मिल रही है, इस तरह की सज़ा दी जा रही है कि इसका कोई भी तरक्याती काम जबकि ये हुकूमत आई हुई है कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है जी। सीवरेज का निज़ाम, नमाजियों को इतनी परेशानी है, ताजर हैं उनको इतनी परेशानी है। इधर से तो अब जो कस्टमर आते हैं ना हमारे, ये NC कॉलेज के हो गए, लाहौर कॉलेज के हो गए, ये यूनिवर्सिटियों की बच्चियाँ आती हैं, खाने पीने का हक भी पुराना है, हाँ, समझा जाता है। वो देखती हैं जब आगे कि इधर इतना पानी खड़ा हुआ है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। वकास सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आपने देखा कि इन्होंने यही कहा है कि काफ़ी ज़्यादा काम कराए हैं हमने अपने इलाके में, अपनी UC में बड़े काम कराए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि बल्दियात के इलेक्शन अगर होते हैं तो कौन जीतेगा। अभी हम इसी UC के दूसरे इलाके में जाते हैं, वहाँ लोगों से भी बात करेंगे, वहाँ के हालात भी दिखाएंगे कि क्या हालात हैं। हमारे साथ नाज़रीन पुराना मजांग में हम अभी मौजूद हैं। UC 61 का ही ये इलाका है और गंदगी की सूरत हाल इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पर जानवर मरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ये भी दिखाएं। ये देखें, ये शायद बकरे की सिरी है, बकरे की खाल भी यहीं पर खड़ी मौजूद है और इसके अलावा जो गंदगी के ढेर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई खाकरूब नहीं आ रहा यहाँ चेक करने के लिए। लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये जो कूड़ा करकट यहाँ पर मौजूद है ये क्यों नहीं उठाया जाता, सफाई क्यों नहीं की जाती, लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती। और अगर बल्दियात के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस दफ़ा कौन सी पार्टी को वो वोट डालेंगे, लोगों से जानते हैं, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन सफ़ा वाला चौक का ये एक एरिया है, यहाँ पर भी हमें गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं और गंदगी से आपको पता है कि बीमारियाँ फैलती हैं, मक्खियाँ उड़ती हैं। अब चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ जो बीमारियाँ हैं वो भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, मक्खियों की जो अफजाइश है वो भी होती जाएगी, मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ढेर लगा हुआ है कूड़े का, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हम यहाँ पर सफाई कर लें। लोगों से बात करते हैं, जो इस इलाके में लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं यहाँ पर कोई सफाई वाला आता है या नहीं आता, गैस की सूरत हाल क्या है, पानी आता है या नहीं आता। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा यही इसी इलाके में रहते हैं? जी इसी इलाके में रहते हैं। अच्छा, ये गंदगी के ढेर यहाँ पर हमें अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। पहले जब गली के एंटर हुआ तो हम तब भी गंदगी के ढेर थे, वो सामने भी हमें गंदगी के ढेर ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है, कहाँ सारा मामला जा रहा है? बल्दियात के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, नून लीग के लोग यहाँ से वोट भी मांगने आएंगे, PTI के भी आएंगे, तो किसको वोट देंगे आप? अभी फ़िलहाल तो हमें तो सही बात पूछो तो कोई प्रोग्राम नहीं है किसी को भी वोट देने का, क्योंकि पहले PTI को दे चुके थे। तो अभी उसमें जो आप देख रहे हैं महंगाई वगैरह के वाले से और गंदगी के वाले से आप बेहतर देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से अपना इधर सफाई वाले सुबह आते हैं लेकिन वो सफाई वगैरह नहीं करते। बिल्कुल, तो गंदगी सारा जो कूड़ा करकट है वो ऐसे ही पड़ा रहता है? ऐसे ही पड़ा रहता है, वो सफाई वगैरह नहीं करता, अपना बस टाइमिंग पूरी करते हैं और आगे होटलों में इन चीज़ों तो में आप कभी कहना भी नहीं, आपने कभी कहा भी नहीं जो खाकरूब आते हैं उनसे जाके कहा भी नहीं कि सफाई करें? नहीं कहते हैं, लेकिन वो नहीं माने को आगे उन्होंने रेस्टोरेंट में होटलों वगैरह में जॉब वगैरह ढूंढी हुई है, उस हिसाब से वो आगे जॉब वगैरह करते हैं, तो अपना बस टाइमिंग पूरी करते हैं। क्या लगता है बल्दियात के इलेक्शन इस दफ़ा कौन जीतेगा? इस वक्त तो अभी फिलहाल इमरान खान भी मुश्किल मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि जो हालात PTI नहीं लगता जीतेगा? बिल्कुल नहीं जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहले इलाका मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसी इलाके में रहते हैं? जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि बल्दियात को 2 टाइम काम करना चाहिए, पूरा काफ़ी है, लोगों में भी शऊर आना चाहिए। लोगों को बल्दियात के इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे, PTI को, नून लीग को?
अभी कोई कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। बल्दियात वाले तो एक दफ़ा वोट लेके आते हैं, उसके बाद आता ही नहीं है। और नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि आप गली मोहल्लों की सफाई करें, अवामी मसाइल को उजागर करें, उजागर करने के साथ साथ उनको हल भी करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अभी बताइएगा, बल्दियात के इलेक्शंस आ रहे हैं, किसको वोट कास्ट करेंगे, पीटीआई को, नून लीग को? बल्दियात के क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, तो लोकेलिटी में हम देखेंगे कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन इन द लोकेलिटी, जिसको हम वोट एंड सपोर्ट करें और वो जो है लोगों के मसाइल को हल करे, डेवलपमेंट वर्क करे। और ये जो मैटर्स हैं, जो नून लीग के हुकूमत में बल्दियात के इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो जनरल कौंसिल थी, उन्होंने कितना काम किया था? नून लीग के दौरे हुकूमत में भी बल्दियात में मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर थी बनिस्बत आज की एडमिनिस्ट्रेशन के। क्योंकि जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हम देखते हैं तहरीक इंसाफ, उसमें हमें कोई लोकल बंदा जो लोकल लीडर है कोई किसी जगह वर्किंग करता नज़र नहीं आता। सबसे पहली बात ये है कि वो अपने इलाकों में नहीं है। अब यास्मीन राशिदा का ये इलाका है जो मजांग कहलाता है, यहाँ से उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बट वी कुड नॉट फाइंड एनीवेयर इन दिस एरिया। जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता होगा। बिल्कुल इकट्ठा होता है और उसके निकालने के लिए आता है। उसके निकालने के लिए निकास का जो प्रॉपर अपना निज़ाम है वो मौजूद नहीं है। और ये बड़ी नेगलिजेंस है इनकी लोकल इदारों की भी। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटर हैं MP MNA जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, उनको चाहिए कि इस पर खसूसी तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया सर। जो MP MNA यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है कि सबसे पहले वो अपने इलाके को देखें, उसके बाद वो किसी और इलाके में जाएं, किसी और जगह पे जाएं, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करें, लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करें। लेकिन हुकूमत जो है, PTI की हुकूमत, उन्होंने नारा लगाया था तब्दीली सरकार का। तब्दीली सरकार तो हमें नज़र नहीं आ रही, जगह जगह हमें कूड़ा करकट नज़र आ रहा है, बीमारियाँ फैलती हमें दिखाई दे रही हैं। लोगों के मसाइल हमने आप तक रखे और बताया कि लोगों को क्या क्या मसला है। हम दोबारा से नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।